नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे से लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर के एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। निकाय चुनावों के नतीजों की खुशी पर भी सीएम के चेहरे पर थी। यहां आते ही उन्होंने इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, जीते हुए प्रत्याशियों को मैं बधाई देता हूं। संगठन के साथियों ने, हमारे विधायकों ने, प्रभारी मंत्रियों ने खूब मेहनत की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी के तो प्रदेश प्रभारी भी लगे हुए थे, लेकिन वो हमारे कार्यकर्ताओं के सामने टिक नहीं पाए। हमारी सरकार के कार्यक्रमों की कामयाबी है कि छत्तीसगढ़ के शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। बीजेपी तो हमारे आसपास भी नहीं है। जहां निर्दलीय है वहां उनके सहयोग से कांग्रेस की ही महापौर बनेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आते ही मंत्री शिव डहरिया, अमरजीत भगत, विधायक विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ठेबर और बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर नारेबाजी करने लगे और सीएम के आते ही सीएम ने सभी नेताओं को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और सभी को जीत की बधाई भी दी। देखिए, बहुत बढ़िया रिपोर्ट, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे वो सारंगढ़ से लेकर भिलाई, बिरगांव, सभी जगह बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं। हमारे खासकर जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उन सबको बधाई। साथ ही हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, हमारे संगठन के साथियों ने, हमारे विधायकों ने, प्रभारी मंत्रियों ने और जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन सब ने खूब मेहनत की और जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रभारी भी यहाँ लगे हुए थे, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं के सामने वो टिक नहीं पाए। मैं सबको बधाई देता हूँ और ये हमारी सरकार के कार्यक्रमों की सफलता है, जिसके एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के शहरी मतदाताओं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किसान चेतना रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की नीतियों और विकास पर चर्चा करते हुए बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम नाम जपना और पराया माल अपना करना जानती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बना, लेकिन ट्रस्टी के लोग, अधिकारी और वहां के नेता किसानों से जमीन औने पौने दावों पर खरीद कर ट्रस्ट में करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जांच की घोषणा की है, लेकिन एक अधिकारी से उसकी जांच कराई जा रही है जिससे वो मामले की लीपापोती कर सके। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के द्वारा होनी चाहिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस समय परिवर्तन की हवा चल रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों, नौजवानों और महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। प्रियंका गांधी के चुनावी घोषणा छात्राओं को स्कूटी और मोबाइल और महिलाओं को मुफ्त बस सेवा पर बीजेपी द्वारा उठाए गए सवाल की। अन्य कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस योजना को क्यों नहीं लागू किया जा रहा, इस सवाल के जवाब पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वहां पर चुनाव हो रहे थे तो हमने घोषणा की थी और उसे अब पूरा कर रहे हैं। यहां जो चुनाव हो रहा है उस वायदे को भी पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 27 जनवरी 2021 को कोंडागांव जिले के कोंगेरा प्रवास के दौरान फिजियोथेरेपी द्वारा दोबारा से शुभारंभ कर दिया है। तब से लकवा, जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, पार्किंसन जैसे जटिल रोगों से ग्रसित लोगों का इलाज फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा गांव-गांव जाकर किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सैकड़ों लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म
खाद्य उद्यान योजना के अंतर्गत गरियाबंद जिले का चयन हुआ है। गरियाबंद जिले का चयन लघु वनोपजों के उत्पादन, संग्रहण और इनकी गुणवत्ता को देखते हुए किया गया है। इस संबंध में गरियाबंद जिले के वन विभाग के ऑक्शन हॉल में आयोजित कार्यशाला में वन मंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल ने इसे जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि जिले में पिछले साल 26,000 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। इससे संग्राहकों को 15 करोड़ रुपए का लाभ भी हुआ है। विकसित देशों पर नजर डालने पर यह बात पता चलती है कि वहां के विकास की भागीदारी में जितना योगदान पुरुषों का है, उतना ही योगदान वहां की महिलाओं का है। इन देशों की महिलाएं वहां की अर्थव्यवस्था में बराबरी की भूमिका निभा रही हैं। देश और प्रदेश की तरक्की के लिए महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए महिलाओं को उनके विकास के लिए जरूरी वातावरण और सुविधाएं देने के साथ ही उन्हें उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार ने प्रदेश में महिलाओं के हर क्षेत्र में उनकी प्रभावी भूमिका के निर्वहन के लिए उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और महिला सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड प्लान तैयार करने की पहल की है। और इस प्लान में मुख्य महिलाओं के हितों और उनकी सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों पर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की भी पहल की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे और सख्ती की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में एक दिन में 30 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश में एक भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए केस सामने नहीं आए हैं, जिसके बावजूद नाइट कर्फ्यू लगाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से वैक्सीन का दोनों डोज लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीकाकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन जिलों में कोरोना का टीकाकरण कम हुआ है, वहां के प्रभावी अधिकारी ध्यान देकर कार्य करें और एक एक व्यक्ति को ढूंढकर टीका लगाएं। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियां रखें। सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की है कि दोनों डोज लगवाने वाले ही नए साल के उत्सव कार्यक्रम, सिनेमा हॉल और जिम स्थानों पर जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सभी को चिंता में डाल दिया है। पिछले 24 घंटे में 32 पॉजिटिव केस मिले हैं और इंदौर में सबसे ज्यादा 13 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये दिसंबर में दूसरी मौत हुई है। राजधानी भोपाल में 7 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जबलपुर में 3.5 महीने बाद कोरोना के 5 केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्री, कमिश्नर, कलेक्ट्रेट और आईजी, एसपी और जिले के प्रभारी अधिकारियों की मीटिंग उन्होंने की और इस मीटिंग में कोरोना के प्रतिबंधों को लेकर बड़ा फैसला भी लिया गया है। फिलहाल अब प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 30 या इससे ऊपर पहुंचा है और एक दिन पहले ही संख्या 30 थी। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया और इसी पर अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तमाम अहम जानकारी दी है। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश के अंदर कोरोना के 32 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले 14 लोग हैं। 32 में 13 इंदौर में, 7 भोपाल में और 5 जबलपुर में हैं। वर्तमान में 209 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में कोरोना के हैं। संक्रमण दर हमारी 0.05% वर्तमान में है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश के अंदर 62,900 सैंपल लिए गए।
वहीं उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद हो गया है। शुक्रवार की भस्म आरती में ही श्रद्धालुओं ने प्रवेश लिया और इसके बाद की सारी भस्म आरती रद्द कर दी गई है। महाकाल के दर्शन करने के लिए प्रदेश से ही नहीं अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और इससे बाबा महाकाल के मंदिर में लगातार भीड़ भी बढ़ रही है। बाबा महाकाल की शयन आरती में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश का समय बदला जाएगा। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भस्म आरती में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं की परमिशन अभी रद्द कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश और गृह विभाग का आदेश है, उसके तहत रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है मध्य प्रदेश में। क्योंकि रात्रि कर्फ्यू में 11 से 5 के बीच में रात में कोई भी गतिविधियां अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है। केवल और केवल जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, चाहे वो अस्पताल हो या फिर दवाई की दुकानें हो या फिर सार्वजनिक माल का भाड़े का परिवहन हो, अंतर्राज्यीय अंतर जिला, उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। अतः जो महाकाल मंदिर है उसमें सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा, बाकी समय प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इसका पालन करवाने के लिए जो भस्म आरती है और जो शयन आरती है उसमें आम श्रद्धालुओं का प्रवेश निषिद्ध रहेगा, जैसा पहले होता था। जिन्होंने भी बुकिंग करा ली है, हम लोग उनको SMS भी कर रहे हैं, उनको फ़ोन पे भी सूचना दे रहे हैं कि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। कोरोना काल में अन्य प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव से लोगों की सेहत पर खासा प्रभाव दिखा था। इसलिए उनकी व्यक्तिगत राय है कि कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कई अन्य अहम मुद्दों पर भी जानकारी दी है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। इससे बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता। और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है पत्थरबाजों के जो आप कानून लाए हैं उसका विरोध कर रही है और उनके विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने भी विरोध किया है। देखिए, अब गदर कोई नहीं कर सकता, ये तय है। कांग्रेस के लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के दिन अब लद रहे हैं देश के अंदर। कल भी धार में इस तरह की एक घटना हुई है पत्थरबाजी की, उसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं। पर हमारा कानून जैसे ही मूर्त रूप लेगा तो जितने दंगाई हैं, जितने इस तरह के आंदोलनकारी हैं, पत्थर फेंकने वाले हैं, ये सब उस दायरे में आएंगे और हम हर उस घर के पत्थर निकालेंगे जिस घर से पत्थर आएंगे। वो सारे लोग उस कानून के दायरे में आएंगे। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। अखिलेश यादव के करीबी फिरोज जैन के यहाँ छापा पड़ा है। इस तरह से करीब 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और नोटों की गड्डियां दिख रही है। समाजवादी इस तरह लंबे समय से मैं सोच रहा था कि समाजवादियों की टोटियों से निकलता क्या है। समाजवाद की टोटियों में से, समाजवाद के इत्र में से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। अब ये जग जाहिर हो गया है। आरोप हम पर लगाते थे कि हम चुनाव में पैसे का प्रयोग करते हैं, बाहुबल का प्रयोग करते हैं, मशीनरी का प्रयोग करते हैं। जैसी नोटों की गिड्डियां टीवी और अखबार में मैं देख रहा हूं। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं।
लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। विदिशा में किन्नरों की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में किन्नरों ने करोड़ों रुपए के जेवर पहन रखे थे। भोपाल निवासी और किन्नरों की गुरु सुरैया ने सबसे ज्यादा 10 किलो सोने के जेवरात पहने थे। लोग किन्नरों की शान और उनके जेवरात देखकर हैरान रह गई। किन्नरों की सुरक्षा में 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी भी तैनात दिखे। 10 बाउंसर भी तैनात किए गए थे। यात्रा के दौरान किन्नर गीतों और भजनों पर जमकर थिरके। पुलिसकर्मियों ने बताया कि वो चोरी की आशंका के चलते सिविल ड्रेस में तैनात थे। मंगलामुखी किन्नर समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन शहर के विनायक वेंकूट हॉल से 15 दिसंबर से शुरू हुआ है और इसका समापन 24 दिसंबर शुक्रवार को यानी आज होना है। सम्मेलन में देश के अलग अलग राज्यों से किन्नर शामिल हुए और शोभा यात्रा के दौरान बग्घी में सवार मंगलवारा की किन्नर गुरु सुरैया को जिसने देखा वो देखता ही रह गया। गुरु सुरैया ने 10 किलो सोने के जेवरात पहने हुए थे जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। सुरैया ने गले में भारी हार, सोने का मुकुट, सोने के कड़े और पैर भी जेवरात पहने थे और इसकी सुरक्षा में भोपाल से आए 10 बाउंसर भी तैनात किए गए थे। बच्चे वालों की खुशी के लिए और माता बहनों को सुहाग के लिए दुआ मांगी गई और कलश यात्रा निकाली जा रही है, गंगा जी निकाली जा रही है। शहर में अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसलिए हम लोगों ने सब किन्नर इकट्ठे किए। कोरोना आ रही है, बीमारी नहीं है, ये बीमारी भी चली जाए। कोरोना कौन सी कोरोना बीमारी, ये भी चली जाए दुनिया से। और उसके अलावा हमने इस वजह से इकट्ठी की है किन्नरों को, जहाँ किन्नर नहीं आए 2-4 हर राज्य से आए हैं। कोरोना का 300 किन्नर आए हैं। सम्मेलन हो रही है, हमारे विदिशा की रत्ना नायक निकाल रही हैं। इसमें दूर दूर प्रांत से किन्नर आए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से हमारी कलश यात्रा निकाल रही। विदिशा की जनता अच्छी खूब स्वागत कर रहे हैं। हमारे पेट के देने वाले हिंदुस्तान की जनता जीते। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भिंड पुलिस की अवैध शराब फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अकलौनी गांव में पकड़ी गई अवैध शराब फैक्ट्री में 100 पेटी देसी शराब, 800 लीटर ओपी के साथ कई सामान बरामद किया गया है। इन सब की पूरी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला गौरमी थाना क्षेत्र के अकलौनी गाँव का है। में मुखबिर की सूचना पर से ये अवैध शराब की फैक्ट्री गांव अकलौनी में संदीप भदौरिया के घर में संचालित थी, जहां पुलिस द्वारा दबिश देकर पकड़ी गई है। इसमें 2 लोग थे जो मौके से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे, परंतु इनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इनके आज जो सामान बरामद हुआ काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुआ। इसमें करीबन 100 पेटी मदिरा है और 4 ड्रम ओपी के हैं, जिससे करीबन 4 से 5 हज़ार क्वार्टर शराब बनाई जा सकती थी।
इसके अलावा उसका पैकिंग, रैपर और काफ़ी मात्रा में सामान हुआ है। कुल कीमती करीबन 15 लाख रुपए का ये बरामद हुआ। ये पुलिस की तीसरी कार्रवाई है शराब को लेकर, लेकिन उस गांव में शराब की फैक्ट्री या शराब बनना बंद नहीं हो पा रही है, इसमें क्या माने हैं? नहीं, अब इसमें ये चूँकि ये मुरैना का बॉर्डर लगा हुआ है और भी इटावा का बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ पर अभी एक उसी गांव में ही पकड़ी गई है। इसके अलावा अन्य गांव मानड़ में अभी पकड़ी गई थी 10 लाख रुपए की शराब। तो जो इसमें जो लिप्त रहते हैं उनकी सूचना पुलिस को मिलती है, तत्काल प्रभावी। आगामी त्रिस्तरीय चुनाव आने वाले हैं, उसमें इसका ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए हम लोग बिल्कुल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक शासकीय कॉलेज के प्रोफेसर ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया गया है। एक शिक्षक गरिमा के पद पर होते हुए अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है तो ये काफी शर्मनाक है। दरअसल महिला ने रिपोर्ट में कहा कि उनके पड़ोस में रहने वाला शंभू सिंह बखुरिया, जो शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर आसीन है, पहले उन्हें कई दिनों से फोन करने के साथ साथ अश्लील बात करता था और महिला को उसके मना करने के बाद भी बार बार फोन कर उसे परेशान किया करता था। आरोपी प्रोफेसर शंभू सिंह बहारिया के खिलाफ 354 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। महोदय, ये आपसे ही मुझे ज्ञात हुआ है, इसलिए मैंने पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल सोनी साहब को फ़ोन लगाया और जो शामगढ़ में सेकंड व्यक्ति है प्रिंसिपल के बाद, उनको फ़ोन लगाकर जानकारी ली तो ये घटना सही पाई गई। इसलिए मैंने उनको निर्देशित किया है कि आप अपने विभाग को जानकारी दें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ओबीसी समाज ने पंचायत चुनाव में खत्म किए गए आरक्षण को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से ओबीसी समाज के लोगों ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया गया है, उसे इस फैसले को वापस लिया जाए और जो ओबीसी समाज है वो इसके खिलाफ है। वहीं ओबीसी समाज ने मांग की है कि संविधान की 9वीं सूची में 2 ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए और इस दौरान ओबीसी समाज का समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने भी किया है। वहीं ओबीसी समाज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरा समाज बड़ा आंदोलन करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगर निकाय में जो आरक्षण समाप्त कर दिया है, उसके विरोध में समस्त पिछड़ा वर्ग ने समस्त मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज ज्ञापन दिया है कि हमको संख्या के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी पंचायत चुनाव में, नगर निकाय में और विधानसभा और लोकसभा में पारित किया जाए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटी का जो कानून पारित किया था, तो जब सब लोग, हम भी सब 85 एक साथ में हैं, इसी तरह राज्य सरकार, केंद्र सरकार अनुसूची 9 में डाल के इसको हमारा संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करे। इसके संबंध में हमने ये ज्ञापन पूरे मध्य प्रदेश में दिया है। यदि आपकी मांगे सरकार नहीं मानती तो आगे आप क्या करेंगे? यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है और उसी क्रम में गुरुवार को पोहरी SDM ने पुलिस नगर परिषद की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बैराड के पास भौराना गांव के पदस्थ पटवारी के द्वारा कटरचित दस्तावेज के आधार पर पत्नी के नाम कराई गई थी। करोड़ों की शासकीय जमीन को कब्जा मुक्त कराकर उसे शासकीय जमीन अब घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि भौराना गांव में पदस्थ पटवारी ने साल 2009 में कूट रचित दस्तावेज से 3 करोड़ रुपए की कीमत की करीब 10 हेक्टेयर शासकीय भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपनी पत्नी के नाम कर दिया था, जिसकी शिकायत SDM कोर्ट में की गई और इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए पोहरी SDM राजन V नाडिया ने आदेश पारित कर उक्त भूमि को पुनः शासकीय घोषित कर मौके पर जाकर लगभग 3 करोड़ की शासकीय जमीन मुक्त कराई है। एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी ग्राम बराना जो बैराड में लगता है, उसमें कुछ लोगों द्वारा शासकीय जमीन दी गई थी पहले और बंदोबस्त के समय में भी, और 2007-8 तक परिचाला में उस जमीन को किसी आदेश का हवाला देते हुए अपने नाम करा ली निजी रूप से। तो इस संबंध की शिकायत की जांच की गई। जांच में तो उनको नोटिस जारी किया गया और पटवारी से वोट भी दी गई। तो वोट में आता है वाली बात है।
कि वो अवैधानिक रूप से ली गई है। जब उनको नोटिस जारी किया, नोटिस में उनको बताया गया क्योंकि 2009 में किसी एसडीओ साहब का एक आदेश है, उसके तहत बंदोबस्त दुरुस्ती की गई थी। दुरुस्ती के तहत वो नाम उनका अंदाज किया गया। जो उस आदेश को पढ़ा गया, विवेचना की गई, विवेचना से स्पष्ट हुआ कि एसडीओ के द्वारा 2009 में कोई आदेश नहीं किया गया जिसके तहत किसी को पट्टा दिया हो गया, भूस्वामी घोषित किया हो शासकीय जमीन पर। जबकि वो वाली जमीन जो हमने शासकीय थी वो चमड़ा निकालने का स्थान है और चौंदोई है। जब जो बंदोबस्त में चमड़ा निकालने का स्थान है और 2007-8 तक वो स्थान चलाया था, तो बिना नोटिस बदले वो जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर जा ही नहीं सकती थी। इस संबंध में उनके पास जब नोटिस जारी करने के बाद वो स्पष्ट रूप से कोई बता नहीं पाया कि जमीन की भूस्वामी कैसे बनी है। कुछ जांच करने के बाद फिर जमीन को शासकीय घोषित किया गया। वापस वो जमीन चमड़ा निकालने का स्थान, चौंदोई काबुल का स्थान उसको किया गया। कुल मिलाकर जमीन लगभग 46 बीघा के आसपास थी, जिसकी फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।